बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 7.3 में पहुँच आए हैं और हम अक्सर करना चाहते हैं परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। देखें, ये जो 7.2 थी ना हमारे पास, इसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट थे। ज़रा आप 7.2 को देखते जाएं। ये देखिए, यहाँ था 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी उनके कलर डिफरेंट थे एक दूसरे से। फिर आपको ये क्वेश्चन दिया गया था 6 के जी प्लेन है, ऑब्जेक्ट है, फास्टिंग है, इनसे और कितने वर्ड्स बनते हैं। तो देखें, प्लेन, ऑब्जेक्ट, फास्टिंग में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डिजिट दिए गए थे 2, 3, 5, 7, 9। यानी जब आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट दिए हुए हों तो फिर तो हम परमुटेशन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r फैक्टोरियल। लेकिन जब दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट ना हों, जैसे आप देखें लफ्ज़ मुझे दिया गया है ना पाकिस्तान, तो अब इसमें देखें P 2 दफ़ा आया है, A 2 दफ़ा आया है, सॉरी ये लफ्ज़ दिया गया है पाक पतन, तो इसमें P 2 दफ़ा है, A 2 दफ़ा है, A 3 दफ़ा है, T 2 दफ़ा है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह आप ये देखें नीचे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा गया है कि कितने नंबर हम इस नंबर से 1 लाख से बड़े बना सकते हैं। तो जो हमें डिजिट दिए गए हैं वो देखें 0, 2, 2, 2, 2 रिपीट हो गया है। तो इसको कहते हैं परमुटेशन ऑफ थिंग्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल आर डिफरेंट, यानी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हों। अब आप ज़रा इधर देखिए, मैंने आपके लिए ये बातें लिखी हैं। परमुटेशन ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, यानी वो चीज़ें या अशिया जो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हों। फ़र्ज़ करें हमारे पास कुल ऑब्जेक्ट है 10, उसमें से 3 जो है ना वो एक जैसे हैं, जैसे वहाँ 2, 2 था क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर 4 जो हैं वो एक जैसे हैं और अगले 3 जो हैं ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इनमें से जो 7 आए हैं ना, 3 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं। वो जो 3 हैं उनको हम नाम दे देते हैं N1, वो जो अगले 4 एक जैसे हैं उनको नाम देते हैं N2, और बाकी जो है ना उनको हम नाम दे देते हैं N3। तो देखिए मैंने लिखा लेट अस कंसीडर n थिंग्स ऑफ n इफ n1 आर अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड। कुल हमारे पास हैं n, उसमें से n1 चीज़ें जो हैं वो एक तरह की हैं, n2 आर अलाइक सेकंड काइंड, यानी उनमें से n2 तादाद, ये तादाद है n1 n2, वो एक तरह के हैं, एंड n3 अलाइक थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड। आप यूँ समझें मेरे पास कुल थे 12 ऑब्जेक्ट, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक तरह के हैं, मैंने उनका नाम रख लिया n1। फिर उसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक तरह के हैं, मैंने उनका नाम रख दिया n2। और फिर उनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक तरह के हैं, उनके नाम मैंने रख दिया n3। तो ये 3, 4 और 2, 9 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से 2 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं और 4 एक तरह के हैं। बाकी जो 3 हैं ना वो अलग अलग हैं, यानी वो अकेले अकेले हैं, उन जैसा और कोई नहीं है। देन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, तो वो जो मैंने 12 कहा था, 12 की जगह मैंने क्या कर दिया n थिंग्स। वो परमुटेशन इस तरह लिखी जाएगी n और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर n1, n2, n3, वो तादाद है जो एक जैसी है। तो ये होगा n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जितनी तादाद में वो रिपीट हो रहे हैं, कुल तादाद को उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ये बाकी की चीज़ समझाने से पहले मैं आपको आगे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये लफ्ज़ है पाकिस्तान। तो देखें लफ्ज़ जो पाकिस्तान है इसमें हमारा ये एक लफ्ज़ पाक पतन था, ये मैंने इसलिए छोड़ा कि ये शार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। मैं दूसरी जुज़ पर आया हूँ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के अंदर देखें आप, जो कुल लेटर है ना वो है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स n इक्वल टू 8। इसमें A देखें तो 2 दफ़ा आया है, A रिपीटेड 2 टाइम्स। तो जो रिपीट होता है उससे नहीं डिवाइड करना, उसकी तादाद से।
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो यहाँ से कुल लफ्ज़ बन सकते हैं 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, बाकी ये 8 7 6 5 4 3 को मल्टीप्लाई किया तो 20160। इतने अल्फाज हम इससे और बना सकते हैं। इसी तरह आप देखिए मैथमेटिक्स, तो इसमें टोटल लेटर है 11, इसमें M जो है ना वो आया है 2 दफ़ा, इसमें A भी 2 दफ़ा है, इसमें T जो है वो भी 2 दफ़ा है। बाकी आप देखें I C S E H ये एक एक दफ़ा है। जो एक दफ़ा आए वो 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो 1 से डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि कुल लेटर 11 हैं, इसमें M 2 दफ़ा है, A 2 दफ़ा है, T 2 दफ़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो बनी वो बनी 11 फैक्टोरियल। जैसे ये देखो फार्मूले में जो टोटल नंबर थे वो थे n, तो हमने लिखा था n फैक्टोरियल, उसमें n1 एक जैसे थे, तो इसमें 2 एक जैसे हैं। ये देखिए m 2 दफ़ा है, उसमें n2 एक जैसे थे, तो इसमें n2 की बजाय a है तो वो 2 दफ़ा आया है। उसमें n3 एक जैसे थे तो यहाँ उसकी जगह t है तो ये 2 दफ़ा आया है। तो ये हमने 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये मैंने इकट्ठा एक दफ़ा कैलकुलेटर से कर लिया है। इस तरह एक्सपेंड करना ज़रूरी नहीं होता आप सवालों में, ये काम आपने सिर्फ 7.1 तक करना था जहाँ सिर्फ फैक्टोरियल ही पूछा गया था। यहाँ हम क्वेश्चन करें तो ये आप कैलकुलेटर से जब करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 4989600, यानी इतने और वर्ड्स हम इनसे बना सकते हैं। सेम है। अब आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि मैंने लिखा है कि जब हमारे पास कुल n ऑब्जेक्ट हों उसमें से n1 एक तरह के, n2 एक तरह के, n3 जितने भी उसमें रिपीट होने ज़रूरी नहीं 3 हों, 4 एक जैसे हो सकते हैं, तो वो होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो सेम काइंड है उनकी तादाद का फैक्टोरियल। तो जो ये n1 एक तरह के थे, n2 n3 तो इतनी तादाद से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसलिए मैंने लिखा है। अब मैंने ज़रा पिछली परमुटेशन को भी बीच में रखा है कि जब हमारे पास n इशाज ऑब्जेक्ट ऐसे हों जो एक दूसरे से सारे मुख्तलिफ हों, ये है जब मुख्तलिफ हों, जैसे 7.2 में दिए जाते हैं, तो इस परमुटेशन को यूँ ज़ाहिर करते हैं NPR, और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r फैक्टोरियल। लेकिन जब दिए गए सारे n ऑब्जेक्ट्स या n इशा जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हों, ये ज़रूर करना, या लफ्ज़ लिखा हुआ ना हों, बल्कि उनमें से n तादाद आपस में एक जैसी हो और n2 तादाद आपस में एक जैसी हो, जबकि n3 तादाद आपस में एक जैसी हो, तो इस परमुटेशन को यूँ ज़ाहिर करते हैं और मालूम करते हैं n1 n2 n3 ये वो तादाद है जो आपस में एक जैसी है, इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। ये बात याद रखी जाए कि यहाँ n1 n2 और n3 खुद ऑब्जेक्ट्स यानी इशिया नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट्स इशिया की तादाद हैं। जैसे ये मैंने नंबर लिखा है ना 2 2 3 2 3 3 4 4, तो यहाँ n इक्वल टू 7 है, यानी कुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद कितनी है 7। इसमें आप देखें 2 को मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया है, तो मैंने लिखा है जब 2 जो है वो 3 मरतबा आ रहा है तो n1 इक्वल टू 3 है। फिर देखो जो 3 है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो मैंने लिखा है 3 जो है वो 2 मरतबा है तो n2 इक्वल टू 2 है। फिर 4 भी देखें तो 2 मरतबा आया है, तो मैंने लिखा और 4 2 मरतबा है तो n3 जो है वो 2 है। तो यूँ इस फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज आपकी 7.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट करके दिए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 2 ये देखें शामिल हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद C एंड एंड्स विद K। देखें आपको जो लफ्ज़ दिया गया है ना वो है अटैक्ड। आपने जो लफ्ज़ बनाना है वो हर लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो C से, और हर लफ्ज़ कहाँ पे ख़त्म हो K पे। मैंने लिखा when each arrangement is begins with C and ends with K then the words of the form, तो वर्ड इस तरह का होगा, शुरू कहाँ से होगा C से, एंड कहाँ पे होगा K पे। अब देखें यहाँ कुल जो लेटर है ना वो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 2 आपने फिक्स कर दिए, कौन कौन से C और K, यहाँ और यहाँ पे। तो पीछे आपके पास लेटर कितने बचे हैं 6, इसलिए मैंने लिखा
टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अदर देन सी एंड के, यानी सी और के अलावा जो लेटर हैं वो कितने हैं? 6। उन 6 में आप देखें, आपने सी और के को छोड़ दिया है। टी 2 दफ़ा आ रहा है और ए भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो हमने लिखा ए इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, टी इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स। तो अब जो अरेंजमेंट बनेगी वो बनेगी 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और कैलकुलेटर पर जब भी करेंगे ना, तो ये 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे मल्टीप्लाई नहीं लिखना, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिखना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 पर कंसीडर होगा, तो इक्वल टू 180। तो अगर हम इससे और लफ्ज़ बनाएं इस तरह के, जो सी से शुरू होकर के पे ख़त्म हो, तो वो 180 नंबर बनेंगे। बाकी जो अकेला अकेला ना वो हम नहीं लिखते, यही मैंने लिखा है कि जो लेटर्स या डिजिट एक मरतबा आते हैं उन्हें फैक्टोरियल से, यानी 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन में 1 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते। तो यूँ हमारे ये क्वेश्चन कितने हो गए जी? 3।